प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर के आ गए हैं एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 कक्षा 8वीं विषय इंग्लिश का सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर आप लोगों के एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हमने 2-3 सैम्पल पेपर बनाए हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक शुरू से आखिरी तक देखिए। निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द शू मेकर लिव्ड इन अ। अब यहाँ देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है लिटिल हाउस, बी बिग हाउस, सी हट और डी है बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर है द शू मेकर लिव्ड इन लिटिल हाउस, ए ऑप्शन। द एल्वस वोर ओवरकोट, रेनकोट, सूट और टर्न क्लॉथेस। तो सही इसका आंसर है टर्न क्लॉथेस। व्हाट डी द आर्टिस्ट गेट एज अ रिवार्ड। रिवार्ड क्या था आर्टिस्ट के लिए? जी हाँ, चीफ मिनिस्टरशिप। कृष्ण देव राय वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, फाइन आर्ट्स, फिशिंग। राइट आंसर फाइन आर्ट्स। द बॉय मेड अ crown on the tree of the tree's leaves, of the tree's flower, of the tree's stem. Right answer of the tree's leaves. Melodies sad, musical, merry, happy. Melodies be musical. Venom poison, blessing, money and honey. Right answer venom poison. Attack to harm someone, tell someone to salute, tell someone to speak of you, tell someone to sum up. Right answer A, to harm someone. Magnificent means grand, interesting, ordinary or bright. Right answer grand. Ancient, right answer new or old or attractive or huge. Of course right answer is a old. एंशियंट को हम बोलते हैं प्राचीन और ओल्ड यानी पुराना, तो वही हो जाता है उसका अर्थ। देखिए, इस प्रकार के विकल्प को जानने के लिए आपको मीनिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एंशियंट यानी होता है प्राचीन, मैग्निफिसेंट यानी शानदार, अटैक आक्रमण करना, विनम विष को बोला जाता है। इस प्रकार से मेलोडियस म्यूजिकल है ना, तो ये आपको मीनिंग याद रखने होंगे। फिर है नेक्स्ट पार्ट बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। विंग, बैटल, फेयरिस, ग्लिम्स, थ्रो, ये हेल्प बॉक्स में ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पर ऑप्शन में हम देखें तो पहला ही उसका उत्तर होगा फेयरिज। फेयरिज आर इमेजिनरी थिंग्स और पर्सन, ये फर्स्ट का होगा। फिर है वंस आई वॉज पासिंग थ्रो, ये सेकेंड हो जाएगा। थ्रो द डेंस फॉरेस्ट। 13 है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैटल वी गॉट फ्रीडम। द थीफ वेंट आउट ऑफ साइट in the wink of an eye. We saw a glimpse of the moon
ऑन अ क्लाउडी नाइट्स। लास्ट का ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट अपोजिट वर्ड। राइट अपोजिट वर्ड, रिमूव। रिमूव यानी हटाना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा एड। शट यानी बंद करना, तो उसका हो जाएगा ओपन। राइट एन आर्टिकल, ए और एन। तो गल के साथ गल का उच्चारण ग से हो रहा है, इसलिए अगल होगा। और औल, औल का उच्चारण आ से हो रहा है, इसलिए एन होगा। यूज द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस एनी टू। यहाँ पर विश है और रिवर है, तो इसका जो है अपने सेंटेंस में इसको लिखना है इन योर ओन सेंटेंस। आई विश, आई विश आई कुड फ्लाई, आई कुड फ्लाई। मेरी चाहत है कि मैं उड़ सकती हूँ, है ना। रिवर का क्या हो जाएगा? रिवर का द रिवर फ्लोज थ्रो, द रिवर फ्लोज थ्रो द वैली, द वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल ओनली फ्लावर नेम। जैस्मीन, मैंगो, नीम, रोज, ठीक है, लिली, लोटस, ऑरेंज, आमंड। तो इसमें केवल फ्लावर नेम को ही सर्कल करना है। तो इसमें से आप जैस्मीन को कीजिए, रोज़ को कीजिए, लिली को कीजिए और लोटस को कीजिए। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्लास 5th के लायक है ना, लेकिन ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। करेक्ट जमल्ड वर्ड्स एंड रीराइट्स। इन वाक्यों को आपको जमाना है, तो ये हो जाएगा ग्रेट, और यहाँ पर ये हो जाएगा समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग आईएनजी, हेल्पिंग एंड कमिंग। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सर्कल द ओड वन। क्लाउड्स, स्काई, रेन, ट्रीज, एंग्री, हैप्पी, वर्क, सैड। क्लाउड्स, स्काई, रेन, ट्रीज में आप ट्री को अलग कर सकते हैं। एंग्री, हैप्पी, वर्क और सैड में आप वर्क को अलग रख सकते हैं। वैसे ये दो क्वेश्चन हैं। राइट वन राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। रोड का क्या हो जाएगा? रोड का टोड, रिवर का शिवर, ठीक है, रेन का पैन। वैसे ही राइट मीनिंग इन इंग्लिश, ये मुझे लगता है कि हमसे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक किए कि एकदम इजीली हो गया है, लेकिन फिर भी आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप देखेंगे। मनी, पैसा का क्या हो जाएगा? मनी, स्कूल, और ये हो जाएगा वर्क। राइट 3 वर्ड सिमिलर इन साउंड लाइक कैट, बैट। ऐसे ही आप हैट, मैट, रैट, सिमिलर साउंड है, इनका भी इस तरह से लिखा गया है। लुक एट द लेटर्स गिवन below and make words starting with them. C से cat, car, cow, and D से dog, day and door.
चलिए, ये तो हुआ इजी क्वेश्चन था ये। अगला यहाँ पर देखें हम, राइट आंसर इन वन वर्ड्स। वाई वॉज द shoemaker poor? The shoemaker was poor because there were not many people who would buy shoes from him. shoemaker कैसे गरीब हो गया? क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनके शूज़ खरीदने के लिए नहीं आता था। हाउ डिड द बॉय स्पेंड हिज टाइम? आंसर है द बॉय स्पेंड हिज टाइम बाय सिटिंग डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प। लड़का अपना समय कैसे व्यतीत करता था? लड़का अपना समय तने के ठूठ पर बैठ करके गर्म सूर्य के प्रकाश में वो बैठा था। हाउ डिड मेंबर्स वेयर देयर इन ज्यूरी? देयर वेयर 10 members in the jury. What is the Kalpana Chawla award given for? Kalpana Chawla award is given for courage and daring enterprise. What is Devdas Banjare famous for? Devdas Banjare is famous for popularizing Panthi dance. Right meaning of these same sound words. सी, सी यानी होता है समुद्र, और इस सी का मतलब हो जाएगा वह। पेन, पेन का क्या होगा? कलम, और इस पेन का मतलब हो जाएगा दर्द। बर्ड पक्षी, बर्ड जो कली होती है उसको कहते हैं शोर यानी पीड़ादायक, और शोर यानी होगा किनारा। चलिए ठीक है, यहाँ पर राइट एडवर्ब्स ऑफ द फ्लोइंग एडजेक्टिव। नॉइस का नॉइसली, क्लियर का क्लियरली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, हैप्पी का हैप्पीली। राइट मीनिंग इन हिंदी, एजुकेशन का हो जाएगा आपका शिक्षा, ट्रूथ यानी सत्य, थिंक सोचना, विलेज गांव। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, राइट एनी पोयम इन योर टेक्स्ट बुक। जहाँ पर हमने एक पोयम लिखा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the words has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Write the type of season: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है स्प्रिंग का। द सीजन इज ऑफन एसोसिएटेड विथ न्यू बिगिनिंग, rebirth and growth. In literature, it can symbolize hope and renewal. Summer ka this season is typically depicted as warm, vibrant and full of life. It can represent joy, energy and abundance.
autumn. This season is characterized by falling leaves and cooler temperatures. It often symbolizes change, transition, and the passage of time. Winter. This season is usually associated with cold, snow, and darkness. It can represent hardship, isolation, or rest. Answer this question any 5. What do you like most about Madurai? यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और इसका उत्तर भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लिटिल बर्ड फील अबाउट द लिटिल गर्ल? What is courage according to Dr. Kalam? Why is the slogan Jago Grahak Jago used? What is Treblia? Why did Gandhiji weep piteously? And है long answer question में write a letter to your friend congratulating him on his success in the examination. यहाँ पर आपका एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डेट लिखने के बाद आपको डियर अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और लिखना है आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू hear about your brilliant success in the examination. Congratulations on achieving such excellent marks. Your hard work and dedication have finally paid off. Your outstanding performance is truly inspiring, and I am sure you will continue to achieve great success in the future. We all are very proud of you. Keep up the good work. Let's meet soon to celebrate your success. Once again, congratulations. Your loving friend, your name. Or write a letter to your uncle telling him about your studies and hostel life. Letter to uncle about study and hostel life. आपका नाम लिखना है और हॉस्टल नेम, सिटी एंड स्टेट, डेट लिखते हुए डियर अंकल, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई स्टडी एंड हॉस्टल लाइफ। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हैं। My study are going well and I am working hard to score good marks in all subject. वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर राइट 8 लाइन्स ऑन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार से राइट 10 लाइन्स ऑन महात्मा गांधी। नेक्स्ट में नहीं है, ओके, इट्स ओवर, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम इस प्रकार से और भी मॉडल आंसर लेकर के आएंगे। कुछ यदि अभी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।